जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं नीरज स्टडी पॉइंट छतरपुर की ओर से। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं 50 मोस्ट एमसीक्यूज़। इसके पहले की वीडियो में भी हमने 50 मोस्ट एमसीक्यूज़ को कवर किया है। आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके का पार्ट होंगे। आज का पहला प्रश्न है, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है: झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और 7वां सबसे बड़ा देश हमारा देश भारत है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। धूपगढ़ पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। चियापास पठार किस देश में स्थित है? तो चियापास का पठार मेक्सिको देश में स्थित है। अगला प्रश्न, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अगला प्रश्न, मीठी क्रांति का संबंध किस के उत्पादन से है? तो मीठी क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन से है। अमेजन वर्षा वन जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? तो अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पनामा नहर किस देश में प्रवाहित होती है? तो पनामा नहर मध्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की थल सीमा की लंबाई लगभग 15,106 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती क्षेत्र मतलब सबसे गंदी बस्ती कौन सी है? तो ये धारावी मुंबई में है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप किस भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, किस जंगल के पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं? तो मैंग्रोव वनों की पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि इसे बेवर के नाम से जाना जाता है। ये आदिवासियों द्वारा कृषि की जाती है। कर्तन दहन का मतलब होता है कि जंगल को आग लगाकर साफ करना और फिर वहाँ पर खेती करना। अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण में कमी लाना। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध महानदी पर
उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। अगला प्रश्न, किस पर्वतमाला को यूरोप और एशिया के बीच की सीमा रेखा माना जाता है? तो यूराल पर्वत को यूरोप और एशिया के बीच की सीमा रेखा कहा जाता है। अरावारी वन कहाँ स्थित हैं? तो अरावारी वन मिदनापुर जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं उसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, किस आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल शहर से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल शहर से हुई थी। हुगली नदी के तट पर सर्वाधिक विकसित उद्योग का नाम क्या है? तो हुगली नदी के तट पर सर्वाधिक विकसित उद्योग का नाम जूट उद्योग है। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? तो कृष्णा की सहायक नदी भीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्ध अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि कागजी नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे? तो भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष वारेन एस एंडरसन थे। अगला प्रश्न, भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति जनवरी माह में 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। दक्षिण भारत में फसलों का मुख्यतः कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत में मुख्यतः फसलों के लिए जो त्यौहार है ये ओणम मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पद्मावत के रचयिता कौन हैं? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य के कंदुक गिरी पर स्थित है? तो मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य के कंदुक गिरी शिखर पर्वत पर स्थित है। नामद्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो नामद्रोलिंग मठ भी कर्नाटक राज्य में स्थित है।
इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला प्रश्न, आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया? तो अक्टूबर 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम पारित किया गया। सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से हैं और ये सबसे कम उम्र में प्राप्तकर्ता हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है? महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम तमाशा है। साथियों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम फिर से आप सबके लिए लेकर आएंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।